उत्तरोत्तर कर्मों का बंधन कैसे कम 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 होता जाए और कैसे अशुभ की मात्रा कम 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 होती जाए, वह लक्ष्य परमात्मा ने पहले ही अनुव्रत से रखा है। विशेष करके अनुव्रतों के अंतर्गत तो जो 5 बड़े बड़े आश्रम स्थान हैं, मयूर कुछ काम तो नहीं ना, कुछ काम तो नहीं ना, जो बड़े बड़े 5 कर्म बंधन के मुख्य कारण हैं, जो आश्रम स्थान है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह। अब कैसे कम 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 होता जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो 5 अनुव्रतों के अंतर्गत तो आपने मर्यादा बांधी, तो जो समष्टि से जो पाप कर्म वर्गणा आ रही थी, उसकी आपने कुछ सीमा की। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद छठे व्रत के अंतर्गत दिशा परिमाण, यह गुण व्रत है। इस गुण व्रत के अंतर्गत आपने फिर भी जो 5 अनुव्रतों में जो छूटें रखी थी, उसको आपने दिशा का परिमाण करते हुए और कम 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 कर दिया। छठे व्रत के अंतर्गत यह आपने काम किया। 7वां, छठे व्रत के अंतर्गत भी अभी भी आपके बहुत सारे ऐसे पदार्थ, ऐसी छूटें हैं जिसके कारण से कि आप लोगों का कर्म बंधन फिर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। 7वें व्रत के अंतर्गत भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आपने छठे व्रत के अंतर्गत भी जो मर्यादाएं रखी, आपने उससे और न्यून कर दी, न्यून कर दी ना। तो अब तो आपके बहुत सारे कर्म बंधन से आप लोग बचेंगे ही बचेंगे। फिर आता है 7वें व्रत के अंतर्गत तो अद्भुत काम कर दिया परमात्मा ने अपने लिए। अपनी आत्मा का हित का विचार करते हुए परमात्मा ने अद्भुत नहीं अलौकिक काम कर दिया कि उसके अंतर्गत भी जो आपका कर्म बंधन भोगोपभोग सामग्री को परिमित कर देने पर भी जो आपका पाप कर्मों का बंधन वो और कम करने के लिए परमात्मा ने अनर्थ दंड विरमण व्रत की व्यवस्था की। क्योंकि हम लोग अधिकतर कह रहा हूं, और कम से कम चलो किसी दूसरे के बारे में न सही, मगर मैं अपने मन को तो जानता हूं ना। मेरे मन के अंतर्गत जो अनर्थ दंड के जो आधारभूत 4 कारण हैं, कम से कम धर्म धुरंधर ये कह सकता है कि धर्म धुरंधर उसमें से 3 का सेवन करता। अपध्यान, ये दिल का विषय है। दिल के अंतर्गत बहुत कुछ चलता है जिसको कि स्वयं का दिल तो जानता है या वो जानता है। उससे भी हम लोगों को परमात्मा ने छुड़वाने के लिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का स्वरूप समझा करके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्ति के लिए परमात्मा ने प्रार्थना किया। परमात्मा ने दया की कि भैया तू अपध्यान के माध्यम से कैसे कैसे बुरे कर्मों का बंधन कर रहा है। परमात्मा ने अपध्यान आचरित
कि अब तुम श्रावक बन चुके हो, तुम्हें तुम्हारे व्रतों की मर्यादाओं का ख्याल रख करके मन से भी बुरा ध्यान नहीं ध्याना। और इतना ही नहीं, अब ध्यान तो छुड़वाया सो छुड़वाया, फिर उसके बाद में परमात्मा ने 3 उसके और हिस्से बतलाए, अपध्यानाचरित, प्रमादाचरित, हिंस्र प्रदान और पापोपदेश। इन 3 प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाते हुए हमें हमारे मन, हमारी वाणी और हमारी काया, इन तीनों के ऊपर भी अंकुश कैसे तुम लोग लगाओगे, उसका परमात्मा ने उपदेश दिया। कल अपध्यान आचरित, इसको लेकर के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का स्वरूप, इसकी अपन लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से विचारणा की थी। आज प्रमादाचरित, कल मैं प्रमादाचरित के विषय में भी बातचीत चालू कर चुका हूं। प्रमाद 5 प्रकार का, मध्यम, मज्जम, विषय, कषाया, निद्रा, विगहा। मज्जम यानी कि शराब पान, शराब पान यानी कि मद्यपान से क्या क्या दोष, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, स्व और पर से संबंधित किस किस तरीके के दोषों की उत्पत्ति केवल शराब के पीने से पैदा होती है, उस विषय में मैंने 16 दोष, वैरूप्यम इत्यादि, वैरूप्यम व्याधि इत्यादि, वो सारे के सारे बात मैंने आपको कल बतला दी थी। ध्यान तो है ना? ध्यान तो है ना? तो आज मैं प्रमादाचरित इस विषय को लेकर के तीनों के तीनों दोष, जो अनर्थ दंड के जैसे पट्टे के 4 पाए, वैसे अनर्थ दंड के जो 4 पाए हैं, उसमें से अपध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को लेकर के तो मैं दे चुका हूं, है ना? प्रमादाचरित को लेकर नहीं है, प्रमादाचरित को लेकर के अपन लोग बातचीत करते हैं। आ चुका है प्रमादाचरित। प्रमादाचरित की व्याख्या, विषय भोगों में आसक्त रहना, शुभ उपयोग के अभाव को या शुभ कार्य में यत्न उद्यम न करना प्रमाद कहलाता। प्रमाद की व्याख्या यानी कि जो परमात्मा ने करने योग्य अपनी आत्मा के लिए हितकर जो प्रवृत्तियां हैं वो न करना या उनकी तरफ अपना लक्ष्य न रखना, उनकी उपेक्षा करना, यह प्रमाद। प्रमाद के 6 भेद भी हैं, 5 भेद भी हैं, 7 भेद भी हैं, 8 भेद भी हैं, मगर 5 जो दोष हैं वो विचार कर लेने पर बाकी सभी प्रकार के प्रमाद इनमें समाविष्ट हो जाते हैं। मज्जम, विषय, कषाया, निद्रा, विगहा, ये पंचमी भणिया, एक पंचपमाया जीवम पाड़ेंति संसारे। ये 5 प्रकार के प्रमाद है, मध्य, विषय, कषाय, निद्रा और विगहा। ये 5 प्रकार के प्रमाद जीव को संसार में गिराते हैं। मद्य किसको कहते हैं? मद्य यानी कि शराब, नशीले पदार्थों का सेवन, वह मद्यपान के अंतर्गत है। मद्य केवल शराब नहीं, जितने भी प्रकार के नशीले पदार्थ हैं वो सभी के सभी मद्य शब्द से कहे गए हैं। शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करना मद्य प्रमाद है। इससे क्या होता है? शुभ परिणाम जो हैं नष्ट होते हैं और अशुभ परिणाम पैदा होते हैं। शराब में जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, मृत्यु होती रहती है, वो हिंसा का कारण तो है ही, परंतु इसके सिवाय वह लज्जा, लक्ष्मी, बुद्धि, विवेक आदि गुणों का नाश तथा जीव हिंसा
तो मद्यपान से प्रत्यक्ष दिखती ही है कि उसमें उसी ही रंग के असंख्याता जीवों की उत्पत्ति और मृत्यु होती रहती है, तो वो हिंसा तो है ही। परलोक में यह प्रमाद दुर्गति में ले जाता है। मद्य महाविगई भी है। किसी ग्रंथकार ने शराब में निम्न दोष बतलाए। 4 लाइनों का एक श्लोक है। मद्यपान से शरीर कुरूप और बेडौल बनता है, नंबर 1 का नुकसान। नंबर 2, व्याधियां शरीर में घर कर जाती हैं। तीसरा, घर के लोग तिरस्कार करते हैं। चौथा, जो काम करने का सही समय होता है वो समय हाथ से फिसल जाता है। शराबी नशे में रहता है और जो काम करने का समय उचित समय होता है वो निकल जाता है। द्वेष उत्पन्न होता है, ज्ञान का नाश होता है, स्मृति और बुद्धि का नाश होता है, सज्जनों से ये जुदाई, ये दूरी बनती है, वाणी में कठोरता आती है, नीच लोगों की सेवा करनी पड़ती है, दूसरे लोगों की नजर में भी अपना कुल हीन माना जाता है, हीनता अपने कुल की मानी जाती है, और शक्ति का, शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है। इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह जो मानव जीवन है, अपने को मोक्ष पुरुषार्थ के लिए मिला है। हमें इस मानव जीवन का उपयोग मोक्ष पुरुषार्थ के लिए करना चाहिए। मोक्ष पुरुषार्थ का साधन, मोक्ष तो साध्य है, मोक्ष पुरुषार्थ का साधन है धर्म पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दूसरा, लगभग इंद्रियों के होने के कारण से, मन के होने के कारण से व्यक्ति काम पुरुषार्थ का सेवन करता है, उसका साधन है अर्थ। पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों के चारों पुरुषार्थों की हानि अकेले शराब के पीने से है। इस प्रकार आत्मा को गिराने वाली कष्टदायी 16 दोष मद्यपान से उत्पन्न होते। ठीक है, मध्यम समझ गए। आगे बढ़ते हैं। विषय सबसे बुरी चीज है। विषया विषवत् त्यज, एक लाइन है, विषयों को विष मान करके त्याग कर दो। विष और विषय ये 2 शब्द हैं। विष कहते हैं जहर को। जहर हमारे द्रव्य प्राणों का नाश करती है, विषय हमारे भाव प्राणों को नुकसान पहुंचाते हैं। विष और विषय में दिखने में तो एक ही शब्द का अंतर है। विषय, यह शब्द विष शब्द के साथ में नहीं है, और विष शब्द के साथ में यह शब्द जुड़ा हुआ है तो वो विषय बन जाता है। विष यदि मारेगा तो इस भव को ही वह खत्म करेगा। जहर ज्यादा से ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाएगा तो इस भव में हमारी मौत हो जाएगी। मगर विषय एक ऐसी चीज है जिससे हमारे भवो भव में हमारे भाव प्राणों को नुकसान पहुंचाता रहता है। कारण विषय से आत्मा के अंदर संस्कार बन जाते हैं, फिर वैसा निमित्त मिलने पर हमारे दिल दिमाग में वो संस्कार पैदा होते हैं, और जिस समय वैसे निमित्त पैदा होते हैं तो आदमी उनके प्रति आकृष्ट भी बनता है, उनका अन्वेषण भी करता है, उनका भोग उपभोग भी करता है। तो विषय से वापिस विषयों की परंपरा पैदा होती है। अतः हमारे महापुरुषों ने कहा विषयान विषवत् त्यज,
विषयों को विष मान करके छोड़ दो। विषय कितने हैं? इंद्रियों के विषय हैं। विषयी आदमी केवल एक इंद्रिय से विषय का सेवन करता है ऐसा नहीं है। पांचों की पांचों इंद्रियों से या जितनी इंद्रियां उसको प्राप्त है उन इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है। जैसे कि 5 इंद्रियां हैं, कान, आंख, नाक, जिह्वा, चमड़ी। इसका विषय है सुनना, शब्द श्रवण, बैठ गया। इसका विषय है रूप देखना, इसका विषय है सूंघना, इसका विषय है रस का आस्वाद लेना, इसका विषय है स्पर्श। ये 5 मुख्य रूप से इंद्रियों के विषय हैं। और सचित्त शब्द, अचित्त शब्द 3 प्रकार का होता है। सचित्त शब्द भी होता है, अचित्त शब्द भी होता है, मिश्र शब्द भी होता है। रूप 5 प्रकार का होता है, सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा, और बाकी जितने भी रंग हैं वो इन्हीं 5 रंगों के मिश्रण से प्राप्त हुए हैं। मूल 5 रंग। तो कान के कितने विषय हुए? सुनना, यानी कि 3 प्रकार के शब्दों को सुनना, 5 प्रकार के रूपों को देखना, 5 और 3 8। नाक के कितने विषय? 2, सुरभि, दुर्भि, सुगंध या दुर्गंध। कितने हो गए? 10। फिर उसके बाद क्या आता है? रस। रस 5, तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा, ये 5 रस है। ठीक है। 10 और 5 15। स्पर्शनेंद्रिय के 8 विषय, खुरदरा, कोमल, चिकना, ये यानी कि 8 विषय आदि। ये 8 विषय, 15 8 23, लगभग जीव इन्हीं 23 के 23 विषयों में आसक्त होता है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मुझको मोहम्मद रफी के गीत अच्छे लगते हैं तो किसी को मुकेश के अच्छे लगते हैं, तो किसी को लता मंगेशकर के, किसी को आशा भोसले के, तो किसी को किशोर के। मगर है तो वही शब्द ही ना, है तो वे शब्द ही ना। ऐसे ही रूप, ऐसे ही गंध, ऐसे ही रस, ऐसे ही स्पर्श। तो वो 5 इंद्रियों के विषयों में प्रायः करके आसक्ति के कारण से जो हमारी आत्मा में काम पुरुषार्थ के जो संस्कार हैं वे सब पैदा होते हैं। और फिर वही का वही चक्कर हमारे दिल दिमाग में चलता रहना। वो अपध्यान भी होता है, आर्त ध्यान के भी कारण है, रौद्र ध्यान के भी कारण। प्रमाद बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से 5 इंद्रियों के जो 23 विषय हैं उनसे दूर हटना, वो विषय। तो मध्यम विषय कषाया। तीसरा प्रमाद है कषाय। कष आय, कष यानी कि संसार। संसार का क्या मतलब है? 4 गति, नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन गतियों में भ्रमण करवाने वाले कर्मों का आय लाभ अधिक से अधिक जिन वृत्तियों से पैदा होता हो उनको कषाय कहा जाता है। कषाय 4 होते हैं। कषाय 4 होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ के विषय में मैं समझाने वाला हूं एक एक लाइन में। वो आगे मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। क्रोध क्या है, मान क्या है, माया क्या है, लोभ क्या है।
मैं अभी बताने ही वाला हूँ। आज मैं उसको ये विषय बता देना है, और उसमें क्रोध मान माया लोग क्या है, क्यों है, कैसे आते हैं, ये सब बातें भी मैं थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों के सामने चर्चा कर देने वाला हूँ। तो मज्जम, मद्यपान, इंद्रियों के विषयों का सेवन, कषाया यानी कि क्रोध मान माया लोभ, मज्जम विषय कषाय, निद्रा